आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। We bring you all a podcast series on STEM popularization, that is, science, technology, engineering, mathematics, and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, the Government of India. Program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Farzeen Sultan. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। हमारा ये ब्रह्मांड बहुत विशाल है और बहुत सारे विषयों और तथ्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। उन्हीं तथ्यों में से एक बात है सितारों की, यानी स्टार्स, जो हमारी रातों को अपनी जगमगाहट से रोशन करते हैं। पर आपको पता है इनकी स्टडी कैसे की जाती है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? सितारों की स्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि आखिर ये ब्रह्मांड जो हमने अब तक समझा है वो कैसे बना, कैसे ये पूरी साइकिल ऑफ बर्थ एंड एजिंग कंप्लीट होती है। अंतरिक्ष में अलग अलग दूरियों पर विभिन्न प्रकार के सितारे होते हैं और इनके पैटर्न्स और प्रोसेसेस इन्हें और भी यूनिक बनाते हैं। और इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एरीज यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में साइंटिस्ट ई के पद पर कार्यरत डॉक्टर संतोष जोशी। सबसे पहले जानेंगे एरीज यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में साइंटिस्ट ई के पद पर कार्यरत डॉक्टर संतोष जोशी के बारे में। तो मेरा नाम डॉक्टर संतोष जोशी है। मैंने जो मास्टर किया है एमएससी वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से किया है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद मैंने पीएचडी एरीज नैनीताल से ही किया है, अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर राम सागर, जो यहाँ के पुराने निदेशक थे, उनके अंडर में पीएचडी किया है स्टेलर वेरिएबिलिटी में। और स्टेलर वेरिएबिलिटी में हम क्या करते हैं, जो स्टार्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, उसमें लाइट का वेरिएशन से होता है, उस वेरिएशन से हम उसके अंदर के स्ट्रक्चर और उसके लाइफ साइकिल को हम पता कर सकते हैं, एज पता कर सकते हैं, उसके बेसिक पैरामीटर्स पता कर सकते हैं। ये वैसी एरिया, इस एरिया को कहते हैं एस्ट्रोसिस्मोलॉजी। ये जैसा सिस्मोलॉजी के माध्यम से वैज्ञानिक होते हैं, वो हमारी पृथ्वी के अंदर के स्ट्रक्चर के, उसके इवोल्यूशन और उसमें क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है, किस चीज़ से बनी हुई है, उसके बारे में पता करते हैं ड्यूरिंग द अर्थक्वेक्स, जब भी भूकंप आते हैं। ऐसे ही यदि इस मेथड को हम सन में अप्लाई करें, सूरज में अप्लाई करें, तो उसे हीलियोसिस्मोलॉजी कहते हैं। और यदि फर्दर उसको स्टार्स जो कि बहुत दूर हैं उस पर अप्लाई करते हैं तो उसे एस्ट्रोसिस्मोलॉजी कहते हैं। इसमें मैंने पीएचडी किया है और उसके बाद 2007 में मैं यहाँ फैकल्टी एज ए फैकल्टी काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं डीएसटी में अभी तक हमारे 6 प्रोजेक्ट्स एज ए पीआई मैंने जो है लीड किए हैं। अभी जो है एक इंडो बेल्जियम प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, उसमें अभी नेक्स्ट 4 तारीख को एक दिल्ली में एक मीटिंग है जिसमें प्रिंसेस आ रही हैं बेल्जियम से, तो वहाँ भी हमारा एक प्रेजेंटेशन है। वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आ रहे हैं, जो कि इस स्पेस साइंस को कैसे हम बढ़ावा दें इंडिया और बेल्जियम के बारे में, उस बारे में हमारा डिस्कशन होना है वहाँ। अब जानेंगे सर की रिसर्च के बारे में। तो करंट रिसर्च बेसिकली हम कर रहे हैं, जैसे एक हमारा नॉर्मल स्टार होता है, सन हमारा एक नॉर्मल स्टार है, तो उसमें बहुत कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्टार्स होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते हैं, जो कि आपके केमिकली जो है बहुत डिफरेंट होते हैं नॉर्मल स्टार से। जैसे एक नॉर्मल आदमी होता है और एक आदमी नॉर्मल आदमी से डिफरेंट होता है, उसे कहते हैं जैसे स्ट्रेंज आदमी टाइप के। ऐसी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट स्टार्स होते हैं,
उनकी हम स्टडी कर रहे हैं। उन स्टार्स की स्टडी, अब क्योंकि जब स्टार्स हमारे से बहुत दूर होते हैं, वहाँ से जो भी हमारा फ्लक्स आता है, फोटॉन्स आता है, हम उसी से स्टडी कर सकते हैं। तो जब स्टार्स, ऐसे स्टार्स की हम खोज कर रहे हैं, देख रहे हैं जिनमें की जो है क्वैक्स आते हैं, स्टार क्वैक्स कहते हैं उन्हें, तो ये स्टार क्वैक्स आते हैं, तो हम उनको डिटेक्ट करते हैं। उसके माध्यम से हम उन स्टार्स के अंदर के उसके स्ट्रक्चर को पता करते हैं, इनका स्ट्रक्चर और जो नॉर्मल स्टार्स हैं उनसे कैसा अलग है। सर का ये रिसर्च आम आदमी और स्टेम के लिए कैसे यूजफुल है, आइए जानते हैं। जो आम आदमी, जैसे बेसिकली मैंने आपको बताया कि सिस्मोलॉजी से सीधे ही कनेक्टेड है, तो हमारे अर्थ सिस्मोलॉजी में जो लोग प्रोब करते हैं इंटीरियर ऑफ द स्टार्स, उसमें क्या होता है, हमारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, रिजोनेट होती है उसके अंदर, तो वो इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त करके उसको हम अप्लाई करते हैं स्टार्स में। इसीलिए हम स्टार्स में जो हम स्टडी करते हैं उसके वो, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर, हमारी अर्थ जो होती है वो रिजिड बॉडी है, जबकि स्टार गैसियस बॉडीज है, तो हम देखते हैं कि दोनों में क्या एनोलॉजी है। यदि हम वहां से हमको कोई आइडिया हो सकता है तो हम अर्थ में उसको अप्लाई कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। इसलिए जो है हम दूसरा ऐसी अर्थ से जो सिस्मोलॉजिस्ट होते हैं, यदि वो हमको जो है कुछ इनपुट दें तो उस एरिया को जो है हम अपने स्टार्स की स्टडी में उपयोग कर सकते हैं। अब जानेंगे सर से उनकी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट रिसर्च के बारे में। देखिए, मैं कंटिन्यूसली इसी काम पर कर रहा हूँ, इसको डीपली इसको जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। मैंने रिसर्च एरिया अपना चेंज नहीं किया है, यही मेरा पीएचडी में था और यही इस समय जो है मैं काम कर रहा हूँ, इसी में मेरे पीएचडी स्टूडेंट काम कर रहे हैं और मैं जो है रिटायरमेंट तक जो है इसी को जो है मैं कंटिन्यू करूँगा। कितना डिग मैं उसको जो है, क्योंकि क्या होता है कि आप फ्लिप फ्लॉप करते हैं तो आप एक चीज़ को रिसर्च से उसको डीपली आप इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। मेरा एम है कि जो एक रिसर्च एरिया लिया है उसी में जो है बहुत अंदर तक उसमें जाया जाए, जैसे कि उसके अंदर के स्ट्रक्चर को और उसमें क्या क्या अननोन है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग अभी जो है बची हुई है, उसके बारे में मेरा एम है कि उसको मैं पूरा करूँ। जो नॉर्मल स्टार्स होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, एक नॉर्मल जैसा सिंपल एक स्पेरिकल बॉडीज होती हैं, जो स्पेरिकल बॉडीज होती है, और जो नॉर्मल जो एबनॉर्मल स्टार्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल स्टार्स उनका कंपोजिशन डिफरेंट होता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसका जो कंपोजिशन होता है वो सिंपली एक नॉर्मल व्यक्ति का कंपोजिशन एक नॉर्मल ढंग से होता है, उसका बोलना, उसका जो है चलना, उसका एक नॉर्मल की तरह। लेकिन जो ऐसी अब हम एनोलॉजी को वहाँ लें तो जब एक्विलियर स्टार्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका कंपोजिशन, बेसिकली मैं इसमें कंपोजिशन का केमिकल कंपोजिशन नॉर्मल स्टार से अलग हो। एनोलॉजी वही चीज़ है कि जो वही चीज़ को हम दूसरे पर हम अप्लाई करें। एनोलॉजी, यदि हम कोई चीज़ वहाँ से हमने लिया है उसको हम अप्लाई करें दूसरे में। एनोलॉजी मतलब वहाँ से आइडिया, ये कहना चाहिए, आइडिया को जो है हम एडॉप्ट करके जो है दूसरे में हम अप्लाई करें। भारत इस फील्ड में कहाँ रैंक करता है, आइए जानते हैं। देखिए, ये एरिया अभी जो एस्ट्रोसिस्मोलॉजी का एरिया है ये बहुत अभी नया है और इसमें बहुत से देशों में इसमें जो है रिसर्च हो रही है। तो इसमें हम कैंपेन्स भी करते हैं, बहुत ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और इंडिया का जो है, अभी मैं आपको बताऊं, एरीज में ही एस्ट्रोसिस्मोलॉजी में बेसिकली ऑब्जर्वेशनली काम हो रहा है, ऑब्जर्वेशनली एरीज में काम हो रहा है। थ्योरेटिकली आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो मुंबई में है वहाँ लोग कुछ काम कर रहे हैं थ्योरेटिकल, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशनल डेटा है। तो हमारे जो टेलीस्कोप्स हैं ऑब्जर्वेशनली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं इस डेटा को कलेक्ट करने के। बहुत से देशों में जिनके पास टेलीस्कोप नहीं है वो थ्योरेटिकल काम करते, तो इसलिए जो है एरीज जो है और इंडिया में जो है ये स्टेशन है वो इस रिसर्च फील्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहूँ, और एक लीडिंग रोल में जो है इस समय लीड कर रहा है, मैं ये कहूँगा, वर्ल्ड में। सर की इस फील्ड में इंडिया के कंटेम्प्रेरी और कॉम्पिटिटिव कौन कौन सी कंट्री हैं, आइए जानते हैं। देखिए, साइंस में आप कंप्यूटर की बात नहीं कर सकते हैं, पहली बात, क्योंकि जब तक आप साइंस में कोलैबोरेशन एक दूसरे से मिलके नहीं काम करेंगे तब तक मेरे को लगता है कंप्यूटर और दोनों में साथ में काम करने में दोनों में अंतर है। तो मैं इसको इस ढंग से ले लूँगा कि हम लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, जिनमें कुछ एरियाज़ में उनकी एक्सपर्टी है, हम उनसे लेते हैं, कुछ एरिया में हमारी एक्सपर्टी है, वो उनको हमसे अडॉप्ट करते हैं। इसीलिए जो बायलैटरल प्रोजेक्ट्स चलते हैं इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसका एम यही है, हमारे पास कुछ एक्सपर्टीज है, हम उनको जो है शेयर करें, उनके पास जो एक्सपर्टी है वो हम शेयर करते हैं। और मेरे लिहाज से मेरी ओपिनियन ये है कि कंपटीशन से जो है साइंस और ये चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं होती हैं। इंडियन इंडस्ट्री इस रिसर्च से कैसे एसोसिएटेड है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज बेसिकली मैंने आपको बताया कि जैसे सिस्मिक वेव्स होती हैं, अर्थ में होती हैं, स्टार में होती हैं, सन में होती हैं, उनको क्या होता है, डिटेक्ट करने के लिए आपको बहुत प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन चाहिए आपको। तो जैसे इस समय स्पेस टेलीस्कोप्स हैं, केपलर है, टेस है, इस टाइप के टेलीस्कोप हैं, इनमें जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का है एक बहुत बड़ा योगदान रहा है।
तो इसलिए यदि हम अभी इंडिया भी जो है इस टाइप के टेलीस्कोप को जो है लॉन्च करने के लिए सोचे, जिसमें कि बहुत ही हाई प्रिसाइज जो फोटोन्स का डिटेक्शन के लिए जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना रही है, इसलिए जो है इसमें मेरे को लग रहा है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इसमें। क्योंकि आपकी जो लाइट वेरिएशन है, जैसे हम आंख से देखते हैं हमको तो सब तारे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत ही माइन्यूट जो है यदि हम उन वेरिएशन को डिटेक्ट करें तो वो उसके लिए हमको जो है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन से में जाना ही होगा हमको। तो इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन से के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। मेरा ये मानना है कि जो स्पेस, पर्टिकुलर जो स्पेस एरिया है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, सभी एरिया इंटरेस्टिंग है मैं कहूँगा, क्योंकि बेसिकली जो स्पेस एरिया है उसमें टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइंस है टेक्नोलॉजी। क्योंकि अब जब आपकी टेक्नोलॉजी होगी तभी आप साइंस होगा, साइंस होगी तब आपकी क्या डिमांड है, तब आप टेक्नोलॉजी को जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो नए जो यंग माइंड्स हैं वो आजकल जो है लोग टेक्नोलॉजी में बहुत जो है इंटरेस्टेड हैं। तो ये जब तक हम उनको अपनी डिमांड हम अपना जो है वो नहीं देंगे कि हमको ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए, वो उसके लिए जो है तब तक वो जो है उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारा ये मानना है कि दोनों लिंक्ड है और हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि वो इस एरिया में आएँ और इस में अपने टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, क्योंकि ये सीधे अप्लाइड साइंस का एरिया, जैसे मैंने आपको कहा कि सिस्मोलॉजी है, तो इससे हम जो है हम अर्थ के बारे में भी बहुत, यदि हम सेम एनालॉजी को अप्लाई करते हो सकता है हम अर्थ के बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब जानेंगे इनके आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स के बारे में। तो जैसे अभी हमने एक रिसर्च पेपर 2022 में हमने एक पब्लिश किया था, बहुत बड़ा बहुत नया रिसर्च वो था। उसमें क्या था, 2 स्टार्स थे, 2 स्टार्स एक दूसरे के एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, और वो ऑर्बिट में जब बहुत नज़दीक आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक लाइट का वेरिएशन होता है, और वो लाइट का वेरिएशन ईसीजी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है वैसे ही होता है, स्पाइक्स आती हैं फिर नीचे जाती हैं, फिर स्पाइक्स आती हैं फिर नीचे जाती हैं। तो इस टाइप के जो स्टार्स होते हैं उन्हें हार्ट बीट स्टार्स कहते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट होता है वो बीट करता है तो उसमें ईसीजी में जो है आपकी पल्स आती है। ऐसी इन स्टार्स को हार्ट बीट स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये पल्सेट करती हैं, पल्सेशन जो होता है एक्सपेंड, जैसा हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट क्या करता है, हार्ट बीट करता है, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं पल्सेशन। तो ऐसी स्टार्स जो वो दिखाते हैं लाइट वेरिएशन दिखाते हैं तो उन्हें हार्ट बीट स्टार्स कहते हैं। तो हमने पहला केमिकली पेक्यूलर स्टार्स डिस्कवर किया है जो कि जो है हार्ट बीट स्टार्स जो है टाइप के ईसीजी टाइप का जो है वो दिखाता है, लाइट वेरिएशन दिखाता है। तो ऐसे स्टार्स को हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि जब बहुत नजदीक आते हैं तो एक दूसरे को जो है वो वाइब्रेट करते हैं स्टार। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आज तक जितने भी नॉर्मल हार्ट बीट स्टार्स डिस्कवर हुए हैं उनमें हमेशा वाइब्रेशन होता है जैसे हमारे हार्ट में होता है, लेकिन इस सिस्टम में हमने कोई भी जो है पल्सेशन और वाइब्रेशन नहीं मिला है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वास्तव में ये हार्ट बीट जो होते हैं इसका ओरिजिन क्या है, क्योंकि एक सिस्टम में मिला है आपका, एक सिस्टम में नहीं मिला है और सिस्टम में आपको मिला है। तो इस लिहाज से भी ये रिसर्च फर्दर उसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि जो भी हम साइंस करते हैं ये पब्लिक के लिए जो है, क्योंकि हमको बताना, पब्लिक भी ये एक बहुत उनका भी एक इंटरेस्ट है कि हम क्या कर रहे हैं। हमको पब्लिक को एक लेमन लैंग्वेज में बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और इसका सोसाइटी में क्या इसका इम्प्लीकेशन है। तो ये मैं शुरू से ही इसके जो है इसके सपोर्ट में रहा हूँ कि हम जो भी साइंस कर रहे हैं उसको पब्लिक में जो है उसको स्प्रेड करना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और इसका एक जनरल पब्लिक के लिए क्या। तो अभी आपने सुना हमारे ये खास कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।